टिहरी रियासत के, ऐसे दोनों के अंतिम शासक ऐसे बोलेंगे इनको, ठीक है। अंतिम शासक मानवेंद्र शाह। देखिए छोटी छोटी जानकारियां हैं जो इनके बारे में आपको रखनी चाहिए, जैसे कि ये शासक बने थे 1946 में। प्रद्युम्न शाह, गिरीश समूली कह रहे हैं कि सर प्रद्युम्न शाह भी तो था। नहीं, तो प्रद्युम्न शाह कहाँ था परमार वंश का अंतिम शासक? परमार वंश का पूछा है ना। अच्छा आता हूं मैं उस पर भी, एक मिनट पहले समझो एक बार, ठीक है। 1946 लिख दिया हमने यहाँ पे। 1946 से 49 में इनका कार्यकाल लिख रहा हूँ, ठीक है। मानवेंद्र शाह का मैं कार्यकाल लिखा मैंने यहाँ पे। गिरीश समूली, आपके पॉइंट पे मैं आता हूँ। गिरीश समूली का कहना है कि प्रद्युम्न शाह भी अंतिम शासक थे, तो ऐसा अभी बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मानवेंद्र शाह के बारे में क्वेश्चन है। असल में टिहरी रियासत से अगर हम कहानी स्टार्ट करें, टिहरी रियासत के, अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत की शुरुआत हुई थी सन 1815 में, सन 1815 ईस्वी में। और तब टिहरी रियासत के शासक थे सुदर्शन शाह। पहले टिहरी रियासत के पहले शासक बोलेंगे इनको, ठीक है। तो गढ़वाल तो है ही है, गढ़वाल तो उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गढ़वाल आपका पौड़ी गढ़वाल को भी बोलते हैं, गढ़वाल टिहरी गढ़वाल को भी बोलते हैं। शायद गिरीश समूली जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो हो गया गढ़वाल का मतलब, तो हो गया गढ़वाल का मतलब पूरा टिहरी गढ़वाल प्लस पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। शायद आप उस तरीके से बोल रहे होंगे, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन उस सेंस में होता है कि गढ़वाल अलग और टिहरी गढ़वाल अलग और टिहरी रियासत अलग, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे उस सुदर्शन शाह को यहाँ पे प्रद्युम्न शाह को यहाँ ऑप्शंस में भी होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह हमें ऑप्शंस में दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा मतलब इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। परमार वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो परमार वंश का अंतिम शासक अगर पूछ रहा है आपसे तो मानवेंद्र शाह, क्योंकि ऑप्शन में प्रद्युम्न शाह तो कहीं दिए नहीं है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मानवेंद्र शाह, और साथ में मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी रहे, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी कौन थे? मानवेंद्र शाह, ये बात करना है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सन 1804 में जब लड़ाई हुई थी, खुड़बुड़ा की लड़ाई, खुड़बुड़ा, आप लोग मुझे बताएंगे खुड़बुड़ा कहाँ पड़ता है, ठीक है। जब खुड़बुड़ा की लड़ाई सन 1804 ईस्वी में हुई तो प्रद्युम्न शाह उसमें मारा गया था। थोड़ी देर के लिए परमार वंश पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन बाद में सुदर्शन शाह ने पूरा परमार वंश की फिर अंग्रेजों की सहायता से वापसी करा के फिर से इसको स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रद्युम्न शाह ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें किसी भी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देहरादून में जो खुड़बुड़ा पड़ता है वो देहरादून में पड़ता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये तो अंतिम शासक पूछा हुआ। अगर ये पूछता है कि परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, परमार वंश का पहला शासक पूछता अगर हमें यहाँ पे तो कनकपाल होता है, ठीक है। अगर पूछता है टिहरी रियासत का, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। अगर होता है टिहरी रियासत का पहला शासक, अगर ऐसा सवाल होता, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता भाई टिहरी रियासत का पहला शासक कौन था, अगर ऐसा होता तो हमारे पास आंसर क्या होता? सुदर्शन शाह, ठीक है। हमारे पास आंसर सुदर्शन शाह होता, ठीक है। अगर ऐसा होता कि परमार वंशियों में से श्रीनगर का पहला शासक कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आराम से अजय पाल होता। अजय पाल क्या होता? अजय पाल। तो ऐसे ऐसे करके ये सब होता है, ठीक है। समझ गए ना सारा? यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीजें समझ गए आप जो मैं बता रहा था आपको? समझ गए तो यस टाइप करो सारे लोग। ओके, समझ गए ना? वेरी गुड। तो चलो अगला क्वेश्चन करो फिर, ठीक है। ब्रिटिश काल में पहला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश काल में पहला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? उत्तराखंड की बात हो रही है इसका मतलब, ठीक है। उत्तराखंड की बात हो रही है कि ब्रिटिश काल का पहला अंग्रेज कमिश्नर कौन था उत्तराखंड में, मतलब, ठीक है। उत्तराखंड की ही बात हो रही है, और क्या बात होगी यहाँ पे?
बताइए, ब्रिटिश काल में पहला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? जॉन हेनरी रैमजे, जॉन बटन, कमिश्नर ट्रेल, गार्डनर, कौन था? बी गार्डनर, वेरी गुड। पहला कमिश्नर कौन था भाई? गार्डनर। ई गार्डनर उत्तराखंड का पहला कमिश्नर था, पहला कमिश्नर। और ये काफी कम समय रहा था, 1516 के दौरान रहा था ये। 8-9 महीने का इसका कार्यकाल था, काफी छोटा कार्यकाल था गार्डनर का, छोटा कार्यकाल था। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रैमजे का शासनकाल क्या था? रैमजे बता सकते हैं आप रैमजे का कार्यकाल? रैमजे टिहरी रियासत का शासक कब से कब तक रहा, क्या आप बता सकते हैं? रैमजे के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट आदमी था उसका नाम था कमिश्नर ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल, इनका शासनकाल क्या था? ट्रेल और रैमजे काफी फेमस हुए हैं, ट्रेल और रैमजे काफी फेमस थे, सही है। कमिश्नर ट्रेल और जॉन हेनरी रैमजे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों का कार्यकाल बताइए। रैमजे का भी बताइए और कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल भी बताइए। रैमजे कितना फेमस था कि रामनगर इसी के नाम पे है, रामनगर। ठीक है, जिसको राम जी बोलते थे, राम जी, राम जी, लोग प्यार से इसे राम जी बोलते थे। ठीक है, और दूसरे थे ट्रेल। ट्रेल का भी काफी बड़ा नाम है, ट्रेल का भी काफी बड़ा नाम रहा है ना। अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ये सवाल ना काफी इंपॉर्टेंट है, रैमजे के बारे में, ट्रेल के बारे में, इन दोनों के बारे में। ये दोनों ही काफी लंबे समय तक भी रहे और इम्पोर्टेंट भी है इनका कार्यकाल। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। तो हाँ, सही बात है। यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं रैमजे का कार्यकाल था ना, ये 1856 से सन 1884 के दौरान थे रैमजे। ठीक है, और ये तो शुरू में थे, ये तो ट्रेल तो शुरू में था सन 1800। इसके बीच में 2-3 लोग हुए थे, इसके गार्डनर और एक दो छोटे लोग और हुए थे कम कार्यकाल के लिए। उसके बाद ट्रेल आ गया था 1816 से सन 1834 ईस्वी। ये ट्रेल का कार्यकाल था। ठीक है, ये आपके काम जरूर आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पे, और इसमें पूछा गया कुलीन शासक सुबाऊ की प्रथम राजधानी कहाँ थी। मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, सिर्फ उत्तराखंड के इतिहास में। उत्तराखंड का इतिहास हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत बारीकी से इस समय उत्तराखंड का इतिहास पढ़ के हमेशा के लिए उसकी छुट्टी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है और छुट्टी कर देनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, सी 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 सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? सुबाहु, सुबाहु का नाम बहुत फेमस नाम है भाई। सुबाहु कुनिंदों में से बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। मध्यकाल में, कुनिंदों के मध्यकाल में तो ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि कौन था उसमें, लेकिन पहले के प्राचीन कुलीन काल में आपको अमोद्य भूति का नाम मिलता है ना, सुबाहु का नाम मिलता है, राजा विराट का नाम मिलता है। कुलीन शासक थे बहुत ही फेमस। इसमें से सुबाहु ने श्रीनगर को राजधानी बनाया था। कौन सा वाला श्रीनगर है ये? कौन सा वाला श्रीनगर है ये? वही पौड़ी श्रीनगर। पौड़ी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे? पौड़ी का श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? पौड़ी, पौड़ी में अलकनंदा, पौड़ी में अलकनंदा नदी के किनारे जो श्रीनगर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पौड़ी में अलकनंदा नदी, खो नदी के किनारे थोड़ी है श्रीनगर। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे भाइयों, खो नदी के किनारे नहीं है। सही है, यस। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है माणा 07, पौड़ी नहीं है, खो नदी के किनारे।
खो नदी के किनारे तो वो है कौन, कोटद्वार, ठीक है। केदारनाथ 107, यमुनोत्री 134, गंगोत्री 19। बताइए इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, बताइए। बताइए दोस्तों, करिश्मा, ममता, उत्तरा, मीनाक्षी, यतेंद्र सिंह राणा, दिव्या रावत, दिव्या लदाड़ी, करिश्मा, सबका आंसर डी आ रहा है। आसान क्वेश्चन बनाया हमने आपके लिए, है ना, आपके लिए बिल्कुल हमने आसान और मजेदार क्वेश्चन टाइप किए यहाँ पे। गंगोत्री NH 24 नहीं 34, गंगोत्री नेशनल हाईवे नंबर 34 पर है, ठीक है। तो सच में यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जब हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, जब हमसे ये पूछा गया तो हमें पता चला कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। गंगोत्री सही नहीं है, क्योंकि गंगोत्री जो गंगोत्री है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर, अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 34 पर है, ठीक है, 34 पे है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री के लिए 34 जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो लिखा है 98 वो गलत है, सही है। तो यहाँ पे लिखा गया 98, वो तो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन सबसे पूर्व में विद्यमान है, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सबसे पूर्व में विद्यमान है, इसी के अनुसार बताना आप मुझे, ठीक है। इनमें से कौन सबसे पूर्व में है, तो एक ऑप्शन है आपके पास बद्रीनाथ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास केदारनाथ, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास आदि बद्री, और अगला क्वेश्चन है आपके पास भविष्य बद्री। दोस्तों इसमें से बताइए कि कौन सबसे पूर्व में पड़ता है जगह, बताइए इनमें से कौन सबसे पूर्व में विद्यमान है, इनमें से कौन सबसे पूर्व में विद्यमान है, आपने बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्थान है जो आपको सबसे पूर्व में नजर आता है। यतेंद्र सिंह राणा सी बता रहे हैं, दिव्या रावत डी बता रही हैं, अरुण राणा और संतोषी, अरुण राणा डी बता रहे हैं, संतोषी डी बता रही है, नीलम भी डी बता रही है। बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, जितना फास्ट हो सकता है आप बताइए, और नोट भी कीजिए। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर जो आपसे गलत हो गई थी, ऐसी जानकारी को नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा दोबारा देखें और गलतियां कम हो जाएं, ठीक है। ये बात सही है कि ज्यादातर लोग आंसर डी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। बताइए भाई फटाफट। करिश्मा डी बता रही है, संजय कुमार अवस्थी सी, गिरीश चमोली भविष्य बद्री डी, अर्जुन सिंह परमार डी, राधा रतोड़ी डी, नीलम डी, शिवानी रावत का बी आंसर है। चलो देखते हैं, ठीक है। कर दिया सबने कमेंट, फटाफट करना है सबको, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको सबको कमेंट करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। जितना जल्दी आप आंसर बताएंगे उतना जल्दी मैं भी आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दे पाऊंगा, ठीक है। जगपाल सिंह वुड लाइक टू स्पीक, क्या हाँ भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, हमारा यहाँ पे हो गया। इनमें से कौन सबसे पूर्व में है, तो देखो दोस्तों, इनमें से सबसे पूर्व की अगर मैं बात करूं तो भविष्य बद्री है, ठीक है। अगर आप मैप के ऊपर भी देखोगे, और अगर हम मैप देखना चाहें तो वहां हमें पता लगेगा कि जो ये भविष्य बद्री है, ये नंदा देवी की तरफ है, जिधर बाढ़ आई थी बीच में, जो अभी जस्ट पहले आई थी, जिसमें बांध वगैरह डूब गए थे। ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान की तरफ पड़ती है, पूर्व की तरफ। जोशीमठ से अलग रास्ते पे जाना पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं
अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लोकेशन का अनुमान आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक स्केच यहाँ पे खींचता हूँ, उसमें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज देखिए, अगर आप रुद्रप्रयाग जाते हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग, तो ये रास्ता आपका केदारनाथ को जाता है। कहाँ जाता है? केदारनाथ को, ठीक है। यहाँ से आप कर्णप्रयाग जाएंगे, यहाँ पे आदि बद्री है। कर्णप्रयाग का मतलब आदि बद्री, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जोशीमठ है, जोशीमठ, यहाँ पे जोशीमठ है। जोशीमठ से हम थोड़ा सा इधर को घूमेंगे तो बद्रीनाथ जाएंगे, B4 बद्रीनाथ जाएंगे। और इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें भविष्य बद्री। अब समझ में आया? यहाँ पे हमें भविष्य बद्री दिखेगा, ठीक है। तो भविष्य बद्री कहाँ पे हो गया? सीधा ईस्ट की तरफ हो गया ना हमारा। और जो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे केदारनाथ दिया है, बद्रीनाथ दिया है, एक आदि बद्री दिया है। आदि बद्री यहाँ पे है, आदि बद्री यहाँ पे है, हमारा केदारनाथ यहाँ पे है, बद्रीनाथ यहाँ पे है। और ये रास्ता जब आगे की तरफ जाता है ना, जैसे यहाँ से घूमता, वैसे तो यहाँ से घूमता है रास्ता, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके रास्ते में जा सकते हैं। ये रास्ता है धौलागिरी की तरफ, पश्चिमी धौली गंगा है इस तरफ, और पश्चिमी धौली गंगा घाटी में जाएंगे, उधर से रेणी गांव, लाटा गांव, तोमला गांव, आगे नंदा देवी जाएंगे तो दूनागिरी के पास, दूनागिरी पड़ता है पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा पे, उधर पड़ता है ये भविष्य बद्री। तो क्या हो गया हमारा, एक तरह सबसे पूर्व में पूछा है ना, तो ये हमारा भविष्य बद्री यहाँ पे आंसर हो गया। ये यहाँ पे भविष्य बद्री आंसर, ठीक है। चमोली में है ये सब, अभी मैंने आपको बताया रुद्रप्रयाग को छोड़ करके सभी चमोली में है, ठीक है। आप समझे? बताओ जरा, यस टाइप करो अगर आप बात समझ गए तो। ओके, ठीक है, यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है आप, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए। और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। खंगुला, ये पड़ेगा हमारा 176, ये हमारा 76 का लाइन यहाँ पे। खंगुला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? खंगुला के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यह आपने जानना है, ठीक है। खंगुला के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? असल में जो ये अंग्रेज और नेपालियों के बीच में युद्ध हो रहा था, ये अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में होने वाला युद्ध कोई एक जगह का युद्ध नहीं था, पूरे हिमालय में युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब पूरे हिमालय में युद्ध चलने की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग अंग्रेज सेनापति लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए थे, और इनकी लड़ाई नेपालियों के साथ थी, ठीक है। अब इस मोर्चे में क्या क्या हुआ मुझे आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, इस लड़ाई में क्या क्या हुआ। सन 1814 की बात है, 1814 और 15 की बात है। 1814-15 के दौरान नेपालियों और अंग्रेजों के बीच में काफी सारे युद्ध हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जाने कि सन 1814 और सन 1814-1815 का हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। इसमें क्या था घटनाक्रम, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उस समय, बता सकते हैं आप अंग्रेजों के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, है नहीं, हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड क्या नाम था उसका, नाम लग गया है मेरे को अभी। अंग्रेजों का गवर्नर जो था, क्या नाम था उसका यार, हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग था उसका नाम, हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। इसने आंग्ल सेना को नेपालियों से लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है। कारण तो बहुत सारे थे, अंग्रेजों और नेपालियों के खुद आपस में टसन थी, तो इसलिए भी युद्ध हुआ। साथ में सुदर्शन शाह ने उनको बुलाया, तो फिर लड़ाई तो होनी थी, ठीक है। तो एक सैनिक को दिल्ली से भेजा गया अंग्रेजों की तरफ से हिमाचल प्रदेश, समझो सबसे पहले, ठीक है। तो एक को भेजा गया हिमाचल प्रदेश, वो कौन था? अर्जुन, क्या नाम था उसका, अमरमान सिंह, अमरमान सिंह। ये ये नेपाली था, अमरमान सिंह और
हिमाचल प्रदेश में अमरमान सिंह और अमरमान सिंह और आरलोक के मध्य युद्ध हुआ। आरलोक कौन था भाई? अंग्रेजों का सेनापति, ठीक है। दूसरा, गढ़वाल में युद्ध चल रहा था, बहुत पूरे हिमाचल प्रदेश हिमालय में ये युद्ध चल रहा था। गढ़वाल में जो ये युद्ध चल रहा था, गढ़वाल में लड़ाई का नेतृत्व नेपाल की तरफ से तो कर रहे थे बलभद्र। ये सब जानकारियां याद रखना, ठीक है। बलभद्र शाह, और जो लड़ाई कर रहे थे बलभद्र शाह तो लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। जो लड़ाई कर रहे थे लड़ने वालों में अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने यहाँ भेजा हुआ था रोलो गैलेस्पी, ठीक है। रोलो गैलेस्पी, ठीक है। और कुमाऊं में भी लड़ाई चल रही थी, नोट करके रखना आप इसको। कुमाऊं में भी लड़ाई चल रही थी। कुमाऊं में काशीपुर से लड़ाई चल रही थी। गढ़वाल में तो देहरादून में लड़ाई चल रही थी, वहां पे काशीपुर में लड़ाई चल रही थी। और काशीपुर में लड़ाई का नेतृत्व, काशीपुर में लड़ाई करने की शुरुआत कर रखी थी किसने? कैप्टन वर्डे, ठीक है, कैप्टन वर्डे। और फिर आप बात करेंगे नेपाल जाने के लिए, वहां से गोरखपुर में लड़ाई हुई थी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गोरखपुर पड़ता है, वहां से लड़ाई होनी स्टार्ट हुई थी। और इस व्यक्ति को काठमांडू पर कब्जा करने का अधिकार दिया था, उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन मार्ले, ठीक है। अब आपको अलग अलग पता लग गया। हिमाचल हेस्टिंग्स था यार कि हॉर्डिंग था? थोड़ा नाम में यार थोड़ा मैं कंफ्यूज तो हूँ वैसे, पर हेस्टिंग्स तो, अच्छा, एक तो वारन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था मेरे ख्याल से। एक तो वारन हेस्टिंग था जो 1773 के दौरान था, जो पहला गवर्नर बनाया गया था। तो मे भी नाम में यार हो सकता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसके नाम में ना, थोड़ा अचानक से मुझे याद आया ये नाम, थोड़ा नाम में मुझे कंफ्यूजन तो था ही पहले से, ठीक है। तो हेस्टिंग्स था मेरे ख्याल से उसका नाम, हेस्टिंग्स में भी थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी, मैं इसे ठीक करता हूँ, सही है। मुझे थोड़ा नाम में डाउट तो था ही, अचानक मेरे दिमाग से साफ हो गया था वो। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। असल में ऐसा था ना, एक व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और एक व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स तो ये नहीं था, पर ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। मुझे लॉर्ड हॉर्डिंग करके याद रहा ना हाथ से, इसलिए लॉर्ड हॉर्डिंग जस्ट इससे पहले था, जो जिसने दिल्ली दरबार भी लगवाया, दिल्ली दरबार में भी, जिसके समय दिल्ली दरबार लगा था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव आया था, वो आदमी था लॉर्ड हॉर्डिंग, जस्ट इससे पहले था वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरे से नाम। तो इस युद्ध को समझिए, इस बात को समझते हैं, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश भी एक सेनापति गया था। जो हिमाचल प्रदेश गया था उसका नाम था अमरमान सिंह। जो गढ़वाल में नेपालियों के राज्य को संभाल रहा था उसका नाम था भाई आपका गढ़वाल, उसके सेनापति तो गढ़वाल था, लेकिन बाकी भी था, सही है, बाकी उसके सैनिक रहे होंगे। और कुमाऊं में जो नेपाली सेना का नेतृत्व कर रहा था वो व्यक्ति का नाम कैप्टन वर्डे था। और नेपाल की तरफ जो सेना भेज रहा था, सेना ले जा रहा था, वो व्यक्ति का नाम, नेपाल की तरफ जो सेना ले जा रहा था वो व्यक्ति का नाम मार्ले था। इनमें से सबसे पहले मार्ले मारा गया, और बाकियों में से एक रोलो गैलेस्पी देहरादून वाला, वो भी मारा गया, भले उसकी जीत हुई लेकिन वो मारा गया, ठीक है, रोलो गैलेस्पी। बलभद्र शाह की हार हुई और रोलो गैलेस्पी की जीत हुई, लेकिन रोलो गैलेस्पी इस लड़ाई में मारा गया, ठीक है। यहाँ से था ये क्वेश्चन, देखो जरा भविष्य में अब आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम में इसको आपको दिखाऊं तो आपको ये डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इधर नेपाल बना हुआ है, इधर नेपाल है, इधर हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो नेपालियों ने क्या कर रखा था, हिमाचल प्रदेश में भी कब्जा कर रखा था, आर्लो को भेजा हुआ था वहाँ पे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, एक को बलभद्र शाह देख रहा था
एक को जो है हस्तिदल चौतरिया देख रहा था, हस्तिदल चौतरिया, कुमाऊं पे हस्तिदल चौतरिया ने नियंत्रण करा हुआ था। कुमाऊं को नेपाली सेनापति हस्तिदल चौतरिया ने अल्मोड़ा में अपना डेरा डाला हुआ था, ठीक है। और ये जो नेपाल का शासक था वीर विक्रम शाह करके था, इसका नाम क्या था, तो ऐसे कुछ नाम था इसका। तो काठमांडू को चला रहा था और काठमांडू से इनको निर्देशित करता था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भी दिल्ली से क्या प्लान बनाया, एक सैन्य टुकड़ी हम अपनी हिमाचल प्रदेश भेजेंगे, अगर बारी बारी भेजेंगे तो नेपाली पीट देंगे, इसलिए एक ही बार इनको बांट दो। एक सेना अपनी गढ़वाल भेजी, देहरादून, एक सेना इन्होंने अपनी हिमाचल प्रदेश भेजी, और एक सेना इन्होंने अपनी काठमांडू के लिए भेजी थी। काठमांडू के लिए मार्ले के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन मार्ले मारा गया। कुमाऊं के लिए वर्डे के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन वर्डे जीता भी नहीं, लेकिन वो हारा भी नहीं, लड़ाई चलती रही और उसी में उनकी संधि हुई, ठीक है। और जो हमारा गढ़वाल की तरफ आया था, गढ़वाल में आया था अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, वो था रोलो, क्या नाम है, रोलो गलेस्पी। तो रोलो गलेस्पी ने बिहार में, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गढ़वाल में, रोलो गलेस्पी ने यहाँ गढ़वाल यानी कि देहरादून में उसने हरा दिया। किसको, रोलो गलेस्पी ने किसको हरा दिया, बलभद्र शाह को। भले रोलो गलेस्पी इस युद्ध में मारा गया, इसे खंगुला या नालू पानी का युद्ध ऐसा ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आपने अच्छे से याद करके पकड़ के रखना है। और आर्लोक, कैप्टन आर्लोक के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी गई थी, हिमाचल प्रदेश, ये भी जीत गए थे, सही है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने 4 सेनापति निश्चित किए और उनको 4 जगह भेजा, यानी नेपालियों की अच्छी तरह से कमर तोड़ने का प्लान था। लेकिन मतलब अंग्रेज उतने सफल तो नहीं हुए, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं को उन्होंने खाली करा दिया, सही है। ये 1800 कब की बात हो रही है, 14-15, 1814-15 की बात हो रही है। और इसके बाद सिंगोली की संधि हुई फिर, ठीक है। बताइए, समझ में आ गई बात अब आपको। ये बात अब यस नो टाइप करो। अच्छा ठीक है, सही है, यस। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है उत्तराखंड के इतिहास से संबंध, थोड़ा उत्तराखंड के इतिहास को मैंने देखा कि उसके लिए अलग क्लास बनाएंगे हम, और सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास उसके अंदर करेंगे कवर, तो हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी। वैसे उत्तराखंड में जितना भी सामान्य ज्ञान होता है, उसमें से मुश्किल क्वेश्चन अगर कोई आता है, ठीक है, उसमें अगर कोई अलग क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, यस। बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन के ऊपर है अभी। और अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सरल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में, जिस क्वेश्चन को आप सरल क्वेश्चनों की श्रेणी में रख सकते हैं, वो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बी बी बी, सारे लोग बी टिक कर रहे हैं भाई। यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आप देख लो भाई, थोड़ा सा देख लो, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है वहां पे। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोग बी टिक कर रहे हैं, कुछ लोग सी टिक कर रहे हैं भाई, कुछ लोग बी टिक कर रहे हैं, कुछ लोग सी टिक कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सी ही टिक कर रहे हैं। नीतिका भी सी कर रही है, संजय कुमार बी कर रहे हैं, गिरीश चमोली बी कर रहा है, पूजा व्यास ने सी किया है, संतोषी ने सी किया है, विजय राज सिंह नेगी ने
बी किया है, बनीता आर्य ने बी टी किया है। अब बी और सी, बी और सी वाले ज्यादा हैं भाई, ठीक है। बी और सी टिक करने वाले लोगों की संख्या काफी है। वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो असल में इस क्वेश्चन का आंसर है डी, बी, ए और बी दोनों तो इसके आंसर है। गोरखियों ने गोरखियोल मचाई नादानी बागने, गाना सुना आपने कभी? गोरखियोल मचाई गोरखियों ने गोरखियोल मचाई, बहुत अत्याचारी शासन बोलते हैं, क्रूर शासन बोलते हैं उसको। तो गोरखियोल भी बोलते हैं, गोरखियानी भी बोलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है दोस्तों सी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है सी, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। गोरखों को खेल बल, जरा गाना आता है आपको ये? ग्रीस आपको गाना आता है ये? नहीं आता है? आता होगा तो बता देना, गाना आता हो तो बता देना, ठीक है। तो ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, बताइए क्या हम अगला क्वेश्चन करें? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 78 दिखाई दे रहा है। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। इनमें से कौन सा स्थान चंपावत में सबसे पश्चिम में है? अब चंपावत का मानचित्र दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चंपावत का मानचित्र आपको देखना पड़ेगा और उसमें आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा स्थान सबसे पश्चिम में पड़ेगा। देवीधुरा, 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 डी डी डी। सबसे पश्चिम पूछा है यहाँ पे, सही है। सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है ये पूछा है दोस्तों, ठीक है। चंपावत में बनबसा भी चंपावत में पड़ता है, टनकपुर भी चंपावत में पड़ता है, लोहाघाट भी चंपावत में पड़ता है। तो पड़ता तो खैर ये सभी चंपावत में ही है, लेकिन आपको सबसे पश्चिम वाली जगह को बताना है कि चंपावत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में हमें क्या दिखाई देगा? डी डी डी। कोई डी बता रहा है, ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं और कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। हो गया भाई सबका? अब कर दिया सबने टिक? सबने टिक कर दिया? चलिए, टनकपुर भी है शायद। पश्चिम में पूछा है, सबसे पूर्व में नहीं पूछा है, ठीक है। अगर इसने सबसे पूर्व की तरफ पूछा होता तो शायद हम टनकपुर आंसर करते, लेकिन क्योंकि इसने सबसे पश्चिम में पूछा है तो बिल्कुल पौड़ी की सीमा से, अल्मोड़ा की सीमा से लगा हुआ ईस्ट की तरफ जो स्थान है ना, नैनीताल की तरफ साथ भाई, वो जगह का नाम देवीधुरा है। क्या है उस जगह का नाम? देवीधुरा। समझ में आ रहा है आपको? देवीधुरा भाई, सही है। जो टनकपुर है वो थोड़ा दूर की तरफ पड़ता है, तो सबसे पश्चिम की तरफ देवीधुरा पड़ेगा। अगर चंपावत के मैप की बात करें, थोड़ा समय लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चंपावत के मानचित्र की बात करें, चंपावत का मानचित्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा? बनबसा। सबसे पूर्व में कौन पड़ेगा? चक्रोता। और सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा? दक्षिण वाला तो हो गया। सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा? सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा? तो इनमें से लोहाघाट।
और सबसे पश्चिम में कौन पड़ेगा, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चंपावत का मैप गूगल से या कहीं से भी ले लेंगे तो आपको ये सब बातें दिख जाएंगी। ठीक है, अच्छा चक्रोता सॉरी सॉरी, सबसे पूर्व में टनकपुर लिखना था, चक्रोता अचानक से याद आया मुझे, चंपावत से चक्रोता ऐसे याद आया, सॉरी। ठीक है, ये है, ये ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो समझ में आ गया, ये आप मैप के ऊपर देख लेना, मानचित्र निकालना आप गूगल वगैरह से निकालना, या आपके पास उत्तराखंड का मैप है तो, अगर आपके पास उत्तराखंड का मैप है तो फिर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यस, या फिर आप गूगल से निकाल के देख सकते हैं, अगर आप गूगल से निकाल के देखेंगे तो भी आपसे आसान से हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे सरल क्वेश्चन कौन है भाई? अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे आसान क्वेश्चन कौन है, बताइए। बी बी बी, काफी लोग बी टिक कर रहे हैं, काफी लोग अल्मोड़ा लिख के दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन टिक किया करें, जैसे ए बी सी डी ना, इस तरह का ऑप्शन टिक किया करें। ठीक है, आपको इस तरह का ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बी, तो वेरी गुड, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, बी फॉर बॉल। अच्छी बात है, अल्मोड़ा में तड़ाक ताल स्थित है, और ये एक ऐसा ताल है जिसमें लोग बोलते हैं खेती की जाती है। सही है, ये एक ऐसा ताल है जिसमें खेती की जाती है। सही है, क्योंकि एक मौसम में सूख जाता है, जब ये सूख जाता है उसमें इसमें खेती की जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपने ये बताना है। ठीक है, उत्तराखंड के 31% क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर चावल की खेती होती है। बी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भागीरथी है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भागीरथी है। ठीक है, एक और है, छिब्रो बांध यमुना नदी पर है। छिब्रो बांध यमुना नदी पर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम आपको सही नजर आता है, ये आपने बताना है। ठीक है, कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र को प्रांतिक बोला गया है। आप बताइए भी कौन सा कथन है जो आपको इनमें से सही लग रहा है, बताइए, सत्य या सही जो भी है, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य या सही है, बताइए। पढ़िए और बताइए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, काफी मैंने आपको लंबे लंबे ऑप्शंस दे दिए, लेकिन आप कीजिए। नीतिका ए बता रही है कि ये सही है, नीलम डी बता रही है, दिव्या डी बता रही है, अर्जुन को नहीं, संतोषी सी बता रही है, अरुण अरुण डी बता रहा है, अरुण डी बता रहा है, विजयराज सिंह नेगी डी बता रहा है, पूनम भद्री भी डी बता रही है, फटाफट टाइप करो, अंजना असवाल डी, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, ए बी सी डी, जो भी आप बताना चाह रहे हैं आप बताइए। ठीक है, बताइए, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। ठीक है,
बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। डी 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 पूजा व्यास ए बता रही है, संजय कुमार, अनंत चौहान डी बता रहे हैं, अंजना सवाल, पूनम भत्री, जो भी है सब डी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं, देखो पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 31% क्षेत्रफल पर चावल की खेती होती है। हमें सत्य बताना है, असत्य नहीं बताना है, तो ये वाला असत्य है, बल्कि 31% क्षेत्रफल पर तो गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं। चावल तो कम पे होता है, लेकिन गेहूं होता है लगभग 31% पे। तो ये कथन हमारा गलत हो गया, ठीक है। हमें सत्य चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली है, नहीं काली का लिखा है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भागीरथी है। बोला ये सही है क्या? ये तो गलत है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? काली। तो काली लिखा तो है नहीं यहाँ पे। ये हो गया। छिबरो बांध यमुना नदी पे है। ये किसको सही लग रहा भाई? छिबरो बांध बता सकते हैं आप कौन से जिले में पड़ता है? छिबरो बांध उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है? छिबरो बांध उत्तराखंड के कौन से जिले में है? देहरादून में। और कौन सी नदी पे है? टॉन्स नदी पे। तो वो देहरादून में है और टॉन्स नदी पे है, तो ऐसे में ये भी गलत हो गया। और उत्तर का कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र को उपरांतिक बोला गया है, ये बात एकदम सही है। कालसी शिलालेख बोले तो कहाँ पड़ेगा? देहरादून में। कालसी शिलालेख बोले तो कहाँ स्थित होगा? देहरादून में। ओके, देहरादून। यस, तो एक बात हमारी ये हो गई, ठीक है। 81। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन उत्तराखंड का सबसे नया जिला है? ठीक है, इनमें से कौन उत्तराखंड का सबसे नया जिला है? सबसे नए की बात कर रखी है, ठीक है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। बताइए इनमें से कौन आपको सबसे नया लगता है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो सबसे नया नजर आता है आपको? बताइए। नीलम सी बता रही हैं और उसके अलावा सभी लोग ए बता रहे हैं। नीलम सी बता रही है इस क्वेश्चन का आंसर, और उसके अलावा जितने भी लोग हैं सभी के सभी सी बता रहे हैं। सॉरी, सभी के सभी ए बता रहे हैं, नीलम सी बता रही है। तो बहुमत के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुमत भी है और सही भी है, ठीक है। इनमें से कौन उत्तराखंड का सबसे नया जिला है? अब देखो ना, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी। अब इस तरह से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी। पौड़ी को एक जिले के रूप में सन 1840 में किया गया था। थोड़ा कहीं पे चेंज होगा तो बता देना दोस्तों, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो 1949 में हुआ था। और अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो ये तो इनमें से काफी पहले हो गया था, सन 1891 में हो गया था, ठीक है। अब यहाँ कोई भी आंसर निकाल सकता है। बताइए कौन है इनमें से सबसे नया? बताइए। दिख रहा है ना हरिद्वार? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फिर ऐसे में? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ए फॉर एप्पल, ठीक है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है। समझ गए ना? यहाँ पे सिंपल है, ये क्वेश्चन हमारा सबसे नया हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्धा टेम्पल ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। किस वर्ष बना था? अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है। किस वर्ष बना था? बौद्धा टेम्पल किस वर्ष बना था?
बौद्ध टेम्पल कहाँ पड़ता है ये भी बताना है आपने मुझे, और सब बता दीजिए, ठीक है। 88 में, 1972 में, 1965 में, और अगला ऑप्शन है हमारा इसमें जो आपको तंग कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बौद्ध टेम्पल, बौद्ध टेम्पल कहाँ है पहले ये बताओ। बौद्ध टेम्पल कहाँ है ये भी बताओ साथ में। बौद्ध टेम्पल कहाँ स्थित है दोस्तों ये भी बताओ, और साथ में ये बताओ कि उसकी स्थापना कब हुई, बौद्ध टेम्पल की स्थापना कब हुई, वर्ष बताइए। संतोषी, गिरीशमोली, मीनाक्षी, करिश्मा, दिव्या रावत, नीतिका राणा, नीतिका राणा। बताइए भाई दोस्तों फटाफट प्लीज, जल्दी 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 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। दून में है, हाँ दून में तो है, ये बात तो है, दून में है, और 1965 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। जब भारत और चीन का युद्ध समाप्त हो गया, जब भारत और चीन का युद्ध समाप्त हुआ तो भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद जो जो उत्तराखंड, इन्होंने देहरादून में अपने एक मंदिर की स्थापना की, इस मंदिर का नाम रखा गया बौद्धा टेम्पल 1965 में, ठीक है 1965। तो ये सवाल भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चीज का याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन यूएस नगर में नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। इनमें से कौन यूएस नगर में नहीं है, स्थान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनमें से कौन यूएस नगर में नहीं है, मैं ऐसे स्थान की आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक है थलवाट, थलवाट एक जगह है कोई भी, थलवाट। एक है गोविशाण, ठीक है, एक है गोविशाण, एक है थलवाट, ठीक है। एक का नाम है ए और बी दोनों, एक ऑप्शन आपके पास ए और बी दोनों, ठीक है। एक है इनमें से कोई नहीं, बी होगा इनमें से कोई नहीं। बताएं जरा इन क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों, इनमें से कौन येस नगर में नहीं है, इनमें से कौन येस नगर में येस नगर में नहीं है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। बताइए सी कुछ लोग बता रहे हैं, ए कुछ लोग बता रहे हैं, सी कुछ लोग बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ऑप्शन टिक कीजिए, जल्दी जल्दी आप ऑप्शन टिक कीजिए, ठीक है। तिरासी का ए, चलो हो गया, करके देखें आप, आंसर करके देखें। अगर आप आंसर टिक कर रहे हैं तो कीजिए फटाफट, ठीक है, कीजिए भाई फटाफट कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी कीजिए। ठीक है हो गया, तो चलो भाई जो जो भी आंसर बताया अब हम फाइनल करते हैं। इनमें से कौन यूएस नगर में नहीं है ये पूछा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, थलवाट, असल में जो ये थलवाट है ना, ये किसका नाम है भाई, खटीमा का पुराना नाम, खटीमा, खटीमा, ठीक है। जो लोग थलवाट को टिक कर रहे थे उनको आश्चर्य होगा कि खटीमा तो येस नगर में पड़ता है और खटीमा का पुराना नाम था थलवाट, ठीक है। तो ये तो येस नगर में है, फिर इसका मतलब। अगला पूछा है गोविशाण, गोविशाण किसका नाम है भाई, काशीपुर का, गोविशाण काशीपुर का नाम है, समझ में आ रहा है। गोविशाण काशीपुर का नाम है, मतलब था, काशीपुर का नाम था, गोविशाण काशीपुर का नाम था, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब ए बी दोनों लिखा हुआ, ए बी दोनों तो है ना, ए बी दोनों तो है ना, यहाँ पे ए बी दोनों तो है येस नगर में, और हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ऐसे करना था, बताओ सही है ना।
ये पूछा ना कि इनमें से कौन यश नगर में नहीं है, ऐसा इनमें से कौन यश नगर में नहीं है, ये पूछा हुआ ना आपको। तो खटीमा भी यश नगर में पड़ता है, थलवाड़ खटीमा का नाम है, काशीपुर गोविशान का नाम है, तो ये दोनों तो हुए ना यश नगर में, इनको तो हाँ बोलेंगे। आपको तो नहीं पूछा गया था, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज दोस्तों हम यहीं पे विराम लगाते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को, और कल फिर हम हिंदी के साथ मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्लास रहती है, इसलिए थोड़ा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे लग रहे हो, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, आप हमें बताइए। और उत्तराखंड के इतिहास की मैं अलग से क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद है कि उत्तराखंड के इतिहास ही हमारे पास अब कमजोर पॉइंट है। अगर हम उत्तराखंड का इतिहास बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे 1 मंथ के अंदर, तो हमारी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, सोच रहा हूँ करता हूँ 1-2 तारीख से, जल्दी ही 1 मंथ का करना है, पूरे मंथ भर उत्तराखंड चलना है, अलग से चलना है, वो उसके अलग से क्लास